नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी के जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा अब कभी भी उनको ईडी गिरफ्तार कर सकती है। मामला राजस्थान में एक जमीन घोटाले का है और वो जमीन छोटी मोटी नहीं, तो आपको बता दूं 275 बीघा, बहुत बड़ा एक एरिया होता है। 275 बीघा जमीन के घोटाले से जुड़ा हुआ है। और ये जो मामला है सारा, इसमें ये माना जाए कि गरीब लोगों को वहां बसाना था, लेकिन वो जमीन बिल्डरों को बेच दी गई गलत तरीके से, जिसमें इन्वॉल्वमेंट रॉबर्ट वाड्रा की है। और रॉबर्ट वाड्रा के वकील की तरफ से ये जोधपुर हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई गई थी कि ईडी ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की है उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो जो है उसको रद्द किया जाए। यानी जो उसमें नाम लिखा है, पूरी जांच में, जांच पूरी हो चुकी है ईडी की तरफ से, तो उसको रद्द करने की बात कर रहे थे। और ये कह रहे थे कि थर्ड पार्टी को उसमें जांच के लिए ना बुलाया जाए। तो इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन जो होता है ECIR, उसको रद्द करने की मांग रॉबर्ट वाड्रा की वकील की तरफ से की गई थी, लेकिन जोधपुर की हाई कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब यह है कि अब ईडी अगली पूछताछ के लिए, आगे पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां का नाम जिस चार्जशीट में दाखिल है उसमें अभी तक 2 सप्ताह का उनको समय भी दिया गया है कि वो उसको अपील कर सकते हैं खंडपीठ में। लेकिन ये तो पक्का है कि जो ईडी की जांच में अभी तक चीजें सामने आई हैं, मामला बहुत गंभीर है। आपको बताएं, ये मामला जुड़ा हुआ है बीकानेर का। बीकानेर के कोलायत में 275 बीघा जमीन राजस्थान सरकार ने अलॉट की थी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों के लिए। महाजन फील्ड जो रेंज है वो बनानी थी इनको, फायरिंग रेंज, और उसके अंदर जो लोग रहते थे उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना था जिनके मकान थे। और इसलिए एक जगह अलॉट कर दी गई सरकार की तरफ से कि ये जो सरकारी जमीन है इसमें इन विस्थापितों को बसा दिया जाए। तो उन गरीबों के विस्थापन के बसाने की योजना थी, लेकिन वहां उसको गलत तरीके से बिल्डरों को और प्राइवेट लोगों को बेच दिया गया। इस खरीद फरोख्त में रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम है। आप समझ सकते हैं जिस तरह से महाराष्ट्र का एक केस सामने आया था कि वहां पत्राचाल की जमीन के बदले में लोगों को फ्लैट बनाकर देने थे। एक जमीन सरकार अलॉट करती है 47 एकड़, लेकिन उस जमीन को बिल्डरों को दे दिया गया। उसी तरह का कुछ खेल राजस्थान में भी हुआ और यहां रॉबर्ट वाड्रा का नाम आ रहा है इसमें। हालांकि इसके अंदर आरोपी कई और हैं और 9 आरोपी और इसमें हैं। ईडी की तरफ से बहस पूरी हो चुकी है, लेकिन वो जो रिपोर्ट है उसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम शामिल है और उनकी मां का भी नाम शामिल है, जिनका नाम मोरिन वाड्रा है। तो रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से एक एप्लीकेशन लगाई गई थी कि साहब ये जो नाम है, ये किसी ने किसी से जमीन खरीदी, फिर अगले से रॉबर्ट वाड्रा ने खरीदी, तो ये थर्ड पार्टी कहलाता है। एक आदमी ने जो सरकारी जमीन बेच खरीद था उसमें कई सरकारी अधिकारियों की भी मिलीभगत थी, तो जिसने खरीदी उससे रॉबर्ट वाड्रा ने खरीदी, इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। तो वकील ये कह रहा था कि वो थर्ड पार्टी है, उनकी क्या गलती है, उन्होंने तो किसी व्यक्ति से पैसे देकर के खरीदी, उनका क्या मतलब है कि वो विस्थापितों की जमीन थी या कौन सी वकील थी जमीन थी। लेकिन यहां मामला यह है जिसको भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी उठाते रहे हैं कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको ये जानकारी ना हो कि ये जो जमीन है ये कौड़ियों के दाम क्यों बिक रही है। मार्केट रेट कुछ है, आपको दिया कुछ और जा रहा है, क्योंकि आप एक घराने से आते हैं और आप ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं, मतलब जो गांधी खानदान जिनकी तूती बोलती थी और केंद्र में सरकार थी। तो ये इस तरह के मामले हरियाणा में भी कई सारे दर्ज हैं, जिन मामलों में खरीद फरोख्त में इसी तरह का काम किया गया कि पहले सरकार कोई अलॉट करती है जमीन, फिर उसके बाद उसको कोई और खरीदता है, उससे फिर रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी खरीद लेती है। अब रॉबर्ट वाड्रा कहेंगे साहब इससे मेरा क्या मतलब, मुझे तो बिल्डिंग बनाने के लिए कोई जमीन चाहिए, वो किसान से खरीदने के बजाय किसी और व्यक्ति से खरीदी, उसको पकड़ो। एक हद तक देखने में लगेगा बात तो ठीक है कि थर्ड पार्टी वाले का क्या दोष है, लेकिन ईडी के सूत्र ये बता रहे हैं कि हमको तो ये जानना है कि आखिरकार आपने जो ये जमीन ली, क्या इस जमीन की सौदेबाजी में सरकारी तंत्र के लोग कुछ शामिल थे? गांधी परिवार के रेफरेंस से कोई नेता ने बीच में मदद की? कौन लोग थे जिन्होंने वो सौदा कराया? क्योंकि मार्केट रेट मान लीजिए
1 लाख रुपए बीघे का चल रहा है और कोई 50,000 रुपए बीघा में आपको जमीन दे रहा है, तो ये तो आपको पता है कि सस्ती मिल रही है। कुछ तो उसके पीछे होगा। किन लोगों को वो कमीशन दिया गया, किन लोगों से कमीशन लिया गया, ये सारी चीजें ईडी को जाननी है। और अब इसीलिए इसको रॉबर्ट वाड्रा को झटका बताया जा रहा है, क्योंकि अब रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां का नाम जैसे लिया गया है, उनसे भी ईडी पूछताछ करने के लिए इनको गिरफ्तार या पूछताछ के लिए ऑफिस में बुला सकती है। ये इस हाई कोर्ट के आदेश के रद्द होने के बाद ये हुआ है। और आपको बताएं, ये जो जमीन है इसमें ये बताया गया था कि बीकानेर के कोलायत में जो जमीन खरीदी गई उसमें महेश नागर व स्काईलाइट प्राइवेट हॉस्पिटल की याचिका जो डली थी उनकी तरफ से थी, ये उसको खारिज करते हुए कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये सब नहीं चलेगा और इसमें ईडी को पूरा अधिकार है कि वो किसी से भी मामलों में घोटाले में जुड़ा हुआ यदि किसी का नाम आता है तो उसको जानने का अधिकार है कि भाई इसमें कौन कौन लोग और जुड़े हुए हैं। जब मामला हाई प्रोफाइल हो तो उसकी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2018 से आज आप समझ लीजिए 22 चल रहा है, 4 साल हो गए। 4 साल से इसमें स्टे चल रहा है, यानी रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ करना चाहती है लेकिन कोर्ट से स्टे ले रखा है कि भाई आप पूछताछ नहीं कर सकते, और वो स्टे आगे चलता जा रहा है। थर्ड पार्टी आप पूछताछ के लिए नहीं बुला सकते। ये हमारी न्यायपालिका का सिस्टम देखिए, इसी से इसलिए सिस्टम पर सवाल भी उठ रहे हैं कि एक खास आदमी है तो उसको गिरफ्तारी से छूट मिलती है, और 4 साल हो गए, आगे अभी पता नहीं कब तक छूट रहेगी, क्योंकि अभी ये माना जा रहा है कि वो अपील जरूर करेंगे। कोर्ट कह रहा है कि आपको 2 हफ्ते का टाइम अपील के लिए दे रहे हैं। इसका मतलब तो साफ हो गया, 2 हफ्ते तक तो ईडी गिरफ्तार कर नहीं सकती, 2 हफ्ते के लिए अपील की छूट है। अगले ही दिन अपील डाल देते हैं लोग, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं पैसे वाले लोग, और वो तो वैसे भी जीजा जी हैं कांग्रेस खानदान परिवार के, तो भाई उनके लिए तो एक से एक बड़े वकील खड़े हैं, उनका कारोबार देश विदेश में है, और ऐसी एप्लीकेशनें सुन भी जल्दी जाती हैं। तो आप देखेंगे कि अभी तक ईडी जो उम्मीद कर रही है कि हमको इस घोटाले के तह तक पहुंचना है और इसलिए रॉबर्ट वाड्रा से हमें पूछताछ करनी है, लेकिन हो यह रहा है कि पूछताछ के बाद उनको छोड़ना पड़ता है। पूछताछ में भी वो सहयोग नहीं करते हैं, ऐसा ईडी के सूत्र कह रहे हैं। इसी तरह हमने देखा राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए बुलाती है सीबीआई, तो वो पूछताछ करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने 65 साल देश पे राज किया। वो कांग्रेस सिस्टम में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो सलाह उनको देते हैं कि किस काम को कैसे किया जाए ताकि आप कहीं भी किसी पचड़े में ना फंसें, और इसलिए उनको पकड़ना, उनको जेल में डालना बड़ा टेढ़ा काम है। लेकिन इस मामले में आपको बता दें कि जब ये मामला भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने उठाया और इस पर खूब हंगामा हुआ, तो सरकार ने, राजस्थान ने ये सौदा रद्द कर दिया, यानी जो डील थी प्राइवेट एजेंसियों से, बिल्डरों से, उसको रद्द कर दिया गया है। लेकिन बात तो ये है कि वहाँ अब हॉस्पिटल बन गया है, तो हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं साहब ये तो हमारा खरीदा हुआ है, इसमें हमारी क्या गलती है। ये भी बात ठीक है कि कोई व्यक्ति अगर खरीद रहा है, स्टाम्प ड्यूटी दे रहा है, उसको क्या पता कि ये डिस्प्यूटेड लैंड है। सरकार को ये लोगों को चेताना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे मामले देश में हमने देखे हैं। लेकिन उस मामले में हाई प्रोफाइल मामला है, और इस हाई प्रोफाइल मामले में ये देखा जा रहा है कि भाई किस तरह से रॉबर्ट वाड्रा की प्रॉपर्टी कुछ ही सालों में एकदम कई गुना बढ़ी है। आप देखें कि एक यूपी के एक छोटे से शहर में वो एक इस शादी के पहले, प्रियंका गांधी वाड्रा के शादी के पहले, एक छोटे से उद्योगपति कह लीजिए या व्यापारी कहिए, लेकिन आज खरबों रुपए के मालिक हैं, देश विदेश में उनकी कंपनियां काम कर रही हैं। बिना रेफरेंस के ये हो नहीं सकता, और रेफरेंस से कैसे काम होता है ये अगर जांच करेंगे संपत्ति की तो पता चलेगा। लेकिन टेक्निकल चीजें इतनी पेचीदा हैं और हमारा कानून इतना पेचीदा है कि चीज़ों को ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है। जैसा मैंने राजस्थान का उदाहरण दिया कि वो जो विस्थापितों के लिए जगह अलॉट हुई थी वो किसी ने ली और सरकार के अधिकारी उसमें मिल गए, फिर आगे प्लॉट काट दिए और उस प्लॉट का एक हिस्सा इनको भी दे दिया, बाकी को भी दे दिया। वो व्यक्ति जेल में है,
बाकी आगे उसकी ना संपत्ति जब्त होती है, ना आगे कोई और कार्रवाई होती है। सख्त सजा का प्रावधान जब तक नहीं होगा तब तक ऐसे लोगों को ना तो सीख मिलेगी, ना आगे आने वाले लोग भ्रष्टाचार करने से डरेंगे। हालांकि मोदी सरकार ने ईडी के कानून में आने के बाद परिवर्तन किया है और जिसके कारण आज हम देख रहे हैं कि संपत्ति भी जब्त हो रही है और बड़े बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे भी जा रहे हैं। लेकिन लोगों का यहां एक और सवाल यह है, क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जिनके ऊपर आरोप पे आरोप लगते हैं, या इसी तरह रॉबर्ट वाड्रा, जिसको कहते हैं कि साहब जमीनों में बहुत सारी अनियमितता और घपले घोटाले हुए, ये आरोप हैं, लेकिन ये आरोप सिद्ध कब होंगे और ये जेल में कब जाएंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि अगर जांच ठीक से हुई तो कहीं ना कोई चीज ऐसी जरूर मिलेगी जिसमें इनको गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। देखना होगा कि राहुल गांधी के जीजाजी कब तक जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं। वंदे मातरम।